हेलो कोडिंग लवर, कैसे हो आप सब। जेंगो के इस सीरीज में हम लोग आज समझने वाले हैं। पता है क्या? नहीं पता तो मैं बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप एक काम कीजिए। आप मेरा बात मानोगे? जी जरूर मानोगे, क्योंकि आप हो एक कोडिंग लवर और कोडिंग लवर के जो दुनिया होती है वो सिर्फ और सिर्फ बैकएंड की होती है। यानी कि जो हम बैकएंड जेंगो सीख रहे हैं, एक दूसरे से अलग बन रहे हैं, तो जो कहोगे आप वही करेंगे हम। सुनो ए मेरे सरदार, नहीं, जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बताते जाता हूं, आप लोग को भी वही काम करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक फोल्डर बनाना है और उस फोल्डर का नाम पता ही है आपको क्या देना है? कोडिंग लवर, ठीक है ना, कोडिंग लवर। चलिए, हमने क्या किया, एक फोल्डर का नाम दे दिया कोडिंग लवर। इसके बाद हम लोग अपने टॉपिक को देख लेते हैं, क्या पढ़ना है? फोल्डर एंड फाइल स्ट्रक्चर इन जेंगो। इसके बाद आपको ओपन करना है अपना VS कोड, और VS कोड ओपन करने के बाद यहाँ पे जो कोडिंग लवर का जो फोल्डर था उसको आपको ओपन कर लेना है। तो चलिए, मेरा जो फोल्डर था डेस्कटॉप पे था और मैं डेस्कटॉप पे यहाँ पे आके ओपन कर लिया। इसके बाद हमेशा दो चीज को जबान पे याद रखना है जब कभी भी जेंगो को सीखने जाते हैं, कि कैसे जेंगो के प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं और कैसे जेंगो के प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो सबसे पहला कमांड है जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम। लेकिन ये कमांड चलाना कहाँ पे है तो आपको पता है, क्योंकि आप RID भारत के इस जेंगो सीरीज को देख रहे हैं और एक एक वीडियो में मैं आप लोग को छोटे छोटे तरह से सिखाते जा रहा हूं, ताकि आप लोग सीख कर बन जाए क्या, एकदम प्रो। तो यहाँ पे आपको टर्मिनल ओपन कर लेना है, कहीं से ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद ये कमांड लिखना है और यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूँ माई प्रो, ठीक है ना, यानी ये माई प्रोजेक्ट ही लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले। देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, माई प्रोजेक्ट। जैसे ही इंटर प्रेस करोगे आपके सामने आपका प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाएगा माई प्रोजेक्ट के नाम से। यहां से मैं समझाता हूं फाइल स्ट्रक्चर। तो देखिए, यहां पे जो भी प्रोजेक्ट का नाम दोगे यहां पे क्रिएट हो जाएगा, और क्रिएट होगा तो इसे क्लिक करोगे। तो एक और चीज मैं बता दूं, बहुत कंफ्यूजन होता है, जो प्रोजेक्ट का नाम आप देते हो वो यहां पे लिखा रहता है और दूसरे प्रोजेक्ट का नाम यहां पे लिखा रहता है। इसको बोलते हैं हम लोग पेरेंट और इसको बोलते हैं हम लोग मेन प्रोजेक्ट फाइल। अब इसको पहचानोगे कैसे? तो जिस फोल्डर में manage.py हो, देखिए यहां ध्यान से देखते रहिए, यहां पे manage.py है तो प्रोजेक्ट माई प्रोजेक्ट क्या है, ये आपका पेरेंट है। और जिस फाइल के जिस फोल्डर के अंदर setting.py हो उसको बोलते हैं हम लोग मेन प्रोजेक्ट फाइल या फोल्डर, ठीक है ना। तो दोनों इस तरह से हमेशा ही रहने वाला है। तो ये तो बेसिक चीज हुआ। इसके बाद मैं आप लोग को यहां से समझाता हूं, कहां से? तो हम चलते हैं डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे हम लोगों ने एक फोल्डर बनाया था कोडिंग लवर के बाद नाम से, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माई प्रोजेक्ट में जाएंगे तो माई प्रोजेक्ट के अंदर माई प्रोजेक्ट और manage.py है, और माई प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे setting.py दिखाएगा, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे एक फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना है। तो मैं दोनों तरीका से बता रहा हूं ताकि आपके काम हो जाए आसान। तो यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपको एक यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है। उस फोल्डर का नाम देना है टेम्पलेट्स। अब थोड़ा सा नए नए दुनिया में हम लोग चलने लगे। ये जो टेम्पलेट है ना, इसमें वो फाइल लिखते हैं जो कि फ्रंट एंड पे दिखाना पड़ता है, मतलब जो दिखावा करना है। दुनिया में दिखावा जरूरी है कि नहीं है? ऑफकोर्स जरूरी है। अगर दुनिया में दिखावा नहीं करोगे तो कॉलेज में नंबर नहीं मिलेंगे। कौन सा नंबर? पगली का नंबर। ये नहीं कि अब सोच लिए कि पास करने के लिए नंबर। लाइफ में दिखावा जरूरी है, लेकिन सिर्फ दिखावे से काम नहीं चलेगा। बाइक से जा रहे हो दिखावे के लिए तो पेट्रोल पंप के लिए पानी, मतलब पेट्रोल पंप के लिए पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे भी चाहिए। तो कुछ पूछे कि टेम्पलेट आपने क्यों बनाए कोडिंग लवर जी? तो हमने बोला कि HTML के जितने भी फाइल होंगे, जैसे इन फ्यूचर सब चीज देखेंगे, index.html हम कहाँ लिखेंगे? टेम्पलेट फोल्डर में। क्योंकि जेंगो एक बैकएंड है और फ्रंट एंड, बैकएंड और डेटाबेस तीनों ही हम लोग बनाते हैं, इसलिए हमने सबसे पहला क्या लिखा? टेम्पलेट। एक और पता है आपको? नहीं पता है तो मैं बताता हूं, टेंशन क्यों लेते हो? MVT, ये जो MVT मॉडल है,
टी में क्या लिखते हैं हम लोग, जितने भी HTML का फाइल होता है उन सभी को हम लोग टेम्पलेट में बनाते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज जो कि कंफ्यूजन होता है, और ये टेम्पलेट हमेशा 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 जहां पे manage.py है, यानी कि जो मेन प्रोजेक्ट माई प्रोजेक्ट जो पेरेंट प्रोजेक्ट है उसमें बनाना है, न कि आपको ये सेकेंड वाले में। ये चीज आपको ध्यान रखने की चीजें हैं। तो चलिए, हमने टेम्पलेट भी बना दिया, क्यों बना दिया उसको भी देख लिया। इसके बाद इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जहां पे setting.py है इसके अंदर एक आपको फाइल बनाना है जिसका नाम देना है view.py, क्योंकि जितने भी पाइथन के कोड होंगे, जितने भी पाइथन के फंक्शन होंगे, जो कि पता है कि कोडिंग के दुनिया में फंक्शन होता है दिल, और बिना दिल से दुनिया जीती नहीं जा सकती है, चाहे कहीं भी किसी फील्ड में हो। और जब एक प्रोजेक्ट बना रहे हो तो प्रोजेक्ट बनाते समय आपको व्यू में यानी कि पाइथन में फाइल लिखने जितने भी कोड है, क्लास बनाना, फंक्शन बनाना, वेरिएबल बनाना, कंट्रोल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, वो सभी के सभी हम लोग view.py में बनाते हैं, जो कि एक यूजर द्वारा क्रिएट किया जाता है मेन फोल्डर में। मेन फोल्डर कैसे पहचानोगे, setting.py से, ठीक है ना। तब यहां चीज तो हो गया। अब आप पूछोगे कि सर हम लोग अपना इमेज डिस्प्ले करना चाहते हैं, हम CSS लगाना चाहते हैं, हम डेंटिंग पेंटिंग करना चाहते हैं, हम ऑडियो, वीडियो, PDF ये सारे चीज डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसको कहां पे लिखते हैं। तो ये मैं इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। यहां पे जाएंगे और यहां पे जाने के बाद एक फोल्डर बनाना है स्टैटिक्स के नाम से, और यहां पे क्या करेंगे, जितने भी इमेज, फोल्डर, फाइल, जितने भी चीजें होंगे उस सभी के सभी हम लोग कहां लिखते हैं, तो वो लिखते हैं हम लोग अपने स्टैटिक फोल्डर में, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पे जाके दिखाऊं तो यहां भी देखिए एक स्टैटिक नाम का फोल्डर बन गया है। टेम्पलेट में हम लोगों ने क्या लिख दिया, टेम्पलेट में हम लिख दिया इंडेक्स, यानी कि जो भी HTML का फाइल था। यहां पे जाएंगे और यहां पे रख देंगे कोई भी इमेज, जैसे कि मैं बात करूं यहां पे चले जाए भाई, यहां पे कोई भी एक इमेज लाते हैं और इमेज को ये मैं कॉपी कर ले रहा हूं, ठीक है। और कहां पे रखेंगे, तो जो भी फोल्डर है अपने कोडिंग लवर का, किधर गया, कोडिंग लवर के स्टैटिक फाइल उसमें रखना है, समझे। ऑडियो, वीडियो, इमेज, CSS फाइल जो भी चीजें हैं। तो ये था आपका बेसिक फाइल स्ट्रक्चर, फोल्डर स्ट्रक्चर, जो कि हमें क्रिएट करना था, लेकिन यहां से काम नहीं चलेगा। अब एक और चीज मैं बताता हूं। अभी हम चलेंगे मेन प्रोजेक्ट में और यहां पे आएंगे setting.py, और ये सेटिंग पता है क्या है, जैसे आपके मोबाइल का सेटिंग होता है, जैसे आपके कॉलेज में सेटिंग होता है, कैसे बात करना, वहीं से पूरे चीज हैंडल की जाती है। ये सेटिंग हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी काम करना होगा वो सभी के सभी होते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ चीज सिखाता हूं जो कि आपको काम आएगा। ये जो टेम्पलेट नाम का फोल्डर बनाए हो आप लोग, जब कभी भी HTML को डिस्प्ले करना होगा तो यहाँ पे डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी किसके अंदर है, टेम्पलेट के अंदर। टेम्पलेट किसके अंदर है, setting.py के अंदर। वहां पे जाना है और यहां पे जाने के बाद आपको कनेक्ट कर देना है, इसका नाम लिखना है बेस डायरेक्टरी, और बेस डायरेक्टरी के बाद कॉमा, डबल कोटेशन, और यहां पे लिख देना है स्मॉल में टेम्पलेट्स। इसको कनेक्ट ही करना है। जैसे देखिए मैंने क्या बोला, टेम्पलेट, इस टेम्पलेट के अंदर क्या है, इंडेक्स, इसको नहीं कनेक्ट करना है, इसको कनेक्ट करना है। और ये भी कहां, तो यहां पे ध्यान दीजिए, टेम्पलेट नाम का एक वेरिएबल है, और ये क्या बना हुआ है, एक लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर क्या बना है, एक डिक्शनरी है। तो यहां पे हमने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया। अब पूछोगे कि सर सेटिंग को भी, सॉरी स्टैटिक को भी कहीं कनेक्ट करना पड़ेगा, जो अभी आपने बनवाया। किधर था स्टैटिक भाई अपना, इधर आ जाओ, स्टैटिक यहाँ पे। तो अब आप स्क्रॉल करिए setting.py को, ध्यान समझते रहिएगा। और यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ये कनेक्टेड है, यानी कि जब हम इमेज रखें, वीडियो रखें, ऑडियो रखें, तो उन सभी को ये कर देगा डिस्प्ले, ठीक है ना। तो चलिए, ये था अपना बेसिक फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर। अब एक और लास्ट चीज, कि जितने भी पाइथन के कोड लिखने होंगे, जैसे कि मैं लिख दूं A=10, B=20, ये पाइथन का कोड है, और C कर दूं A+B, और यहां पे अगर हम लिख दे प्रिंट,
ठीक है, यहाँ पे लिख दे हम प्रिंट, और प्रिंट में क्या कर दे हम लिख दे सी। तो जितने भी पाइथन के कोड, जितने भी पाइथन के फंक्शन लिखने होंगे वो सभी के सभी हम लोग लिखते हैं किसके अंदर, तो हम लिखते हैं यहाँ पे py के अंदर, ठीक है। और इसके बाद हम लोग करते क्या है कि इसका पाथ देने जाते हैं, URL में जाते हैं यहाँ पे, और इस URL में हम लोग URL पैटर्न पे जाके क्या करते हैं कि हम पाथ डिसाइड करते हैं। तो ये सारे के सारे फोल्डर स्ट्रक्चर, फाइल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगले वीडियो में मैं आपको एक रियल में बना के फंक्शन और कनेक्ट करके दिखाऊंगा। अगर आप इसको रन करना चाहते हो तो पता ही है कैसे रन होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, CD, और CD में अपने प्रोजेक्ट का नाम तो यहाँ पे डाल देते हैं माई प्रोजेक्ट, और CD हो गया, और यहाँ पे लिखना है पाइथन, एक सेकेंड भाई, पाइथन, और यहाँ पे क्या लिख देंगे मैनेज, एक सेकेंड, मैनेज .py, और यहाँ पे लिख देंगे रन सर्वर, रन सर्वर, ठीक है ना। और जैसे ही रन सर्वर करेंगे यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा रन। तो मैंने पूरे फाइल स्ट्रक्चर को आपको समझाया। अब हमारा काम हो गया आसान, क्योंकि आपको आ गया समझ में, और जब समझ में आ गया तो अब सिंपल से हमें क्या करना होगा, प्रैक्टिकल करना होगा, ठीक है ना। तो इस लिंक को कॉपी कीजिए और अपने ब्राउजर में जाके पेस्ट कर दीजिए, क्या हो गया, आपका प्रोजेक्ट चलने लगा। तो चलिए कोडिंग लवर, हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और एक नए तरीके और नए जोश के साथ लगे रहिए RID भारत के जेंगो सीरीज के साथ। धन्यवाद।